ये कहने पर मजबूर है कि हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं, मेरे खाजा का है। सुभान अल्लाह। तो हज़रात, दीन वाले बनो, दीनदार बनो, दुनिया को तरजीह मत दो। दुनिया बेवफा है, ना किसी की हुई थी ना किसी की होगी। अरे जो दुनिया के तालिब होकर, दुनिया के तलबगार बनकर जो पूरी दुनिया पर राज करने गए, राज तो कर लिए, लेकिन जब कब्र में गए तो खाली हाथ गए। बड़े बड़े सोहरब और रुस्तम, बड़े बड़े कैसर और किसरा पूरी हुकूमत चलाकर जब कब्र में उतरे तो खाली हाथ गए। यही बात समझने की है कि जब तुम कब्र में जाओगे तो तुमसे तुम्हारे पैसे का हिसाब नहीं लिया जाएगा। कब्र में तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कितना पैसा रख कर आया है, कितना लेकर आया है, कितनी प्रॉपर्टी छोड़कर आया है, कितने बंगले बनाकर आया है, कौन सी जगह फ्लैट खरीद के आया है, ये नहीं पूछा जाएगा। कब्र में कब्र वाले को जगा कर पूछा जाएगा, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है। तो जो अल्लाह को अपना रब मानता है, जो अल्लाह की परस्तिश करता है, जो अल्लाह के आगे अपनी पेशानी झुकाता है, वो जवाब देगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। फिर दूसरा सवाल होगा मा दीनुका, तेरा दीन क्या है। तो जो दीन इस्लाम का सच्चा पैरोकार होगा, जो दीन इस्लाम पर कायम रहते हुए दीन इस्लाम की तालीमात पर अमल करता होगा, बात काबिल गौर है। सिर्फ नाम मुसलमानों वाला रखने से कोई मुसलमान नहीं होता। मुसलमान उसके अमल और किरदार से पहचाना जाता है। मुसलमान उसके अमल और किरदार से पहचाना जाता है। अगर तुम मुसलमान हो तो फिर पूरी दुनिया को यह कह दो कि हमें तुम्हारे फैशन की जरूरत नहीं है, हमें तुम्हारे ट्रेंड की जरूरत नहीं है। आज हमारा नौजवान कहाँ भाग रहा, फैशन और ट्रेंड के पीछे भाग रहा, फैशन और ट्रेंड के पीछे लगा हुआ है। मैं उसको ये कहना चाहूंगा, ऐ फैशन और ट्रेंड के नाम पर दीन इस्लाम की तालीमात को छोड़कर गैरों की तालीम अपनाने वाले, ये जो फैशन और ट्रेंड है, क्या ये पहला है या क्या ये आखिरी है? क्या ये पहला है, क्या ये आखिरी है? ना ये फैशन पहला है, ना ये ट्रेंड आखिरी है। कई फैशन आए और चले गए। तो बात सही है। जब तुम 80-90 के दशक में थे तो तुम फुल बाल बॉटम पैंट पहना करते, बोलो पहनते कि नहीं पहनते? उसके बाद में बुगी टाइप पैंट पहनना शुरू की, यानी कि घुटने के नीचे से तंग और घुटने के ऊपर से फुगा फुगा हुआ। बोलो इस तरह के पैंट पहने कि नहीं पहने? उसके बाद में फिर और आगे आते गए और आगे आते गए, बैल बॉटम से अब वहां से बैल बुगी से अब ट्रेंड चेंज होता चला गया। अब यहां तक के अब आ गया है पेंसिल कट पर। बोलो बात सही है। पेंसिल कट पहन रहे कि नहीं पहन रहे? तो क्या अब ये पेंसिल कट आखिरी फैशन है? क्या ये आखिरी ट्रेंड है? नहीं, कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद ये भी बदल जाएगा। जैसे बैल बॉटम नहीं रहा, जैसे बूगी पैंट नहीं रहा,
जैसा स्लिम टाइट नहीं रहा उसी तरह ये पेंसिल कट भी नहीं रहेगा, आगे जाकर के बदल जाएगा। तो बताना ये चाहता हूं इस मिसाल के जरिए से, ऐ नौजवानों, जिस फैशन और ट्रेंड के पीछे तुम भाग रहे हो, सुनो कान खोलकर, ना ये पहला है ना ये आखिरी है। आने वाले जमाने में ये भी बदल जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, फिर कुछ नया आ जाएगा। तो पता चला कि ये बाकी रहने वाला नहीं है। तो जो बाकी रहने वाला नहीं है उसके पीछे औकात खराब करने की जरूरत क्या है? अरे देखो, मेरे नबी की सुन्नत को 1400 साल से चली आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1400 साल से मेरे नबी की सुन्नत चली आ रही है। और किसी फैशन और ट्रेंड के अपनाने पर कोई ये नहीं कह सकता कि इसको अपनाएगा तो सवाब मिलेगा। कोई बोलेगा कि अगर मैंने पेंसिल कट पैंट पहन लिया, या मैंने जो है फिटिंग वाला शर्ट पहन लिया, या मैंने अम्ब्रेला टाइप का जो है टी शर्ट पहन लिया, या मैंने कैप वाला टी शर्ट पहन लिया, तो ये अभी लेटेस्ट फैशन है तो इसको मैं अपना रहा हूं, तो अब ये मुझे सवाब देगा, ये मुझे नेकी दिलाएगा, ये मुझे मेरे रसूल के करीब ले जाएगा। बोलो, क्या कोई ऐसा दावा कर सकता है? क्या कोई ऐसा सबूत है? क्या कोई ऐसी दलील है? हरगिज़ नहीं। दुनिया के किसी फैशन और ट्रेंड पर तुम कितनी ही शिद्दत के साथ अमल कर लो, तुम्हें कोई नेकी और सवाब नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर तुमने नबी की एक सुन्नत को अपना लिया तो तुम्हारी दुनिया और आखिरत कामयाब हो जाएगी। और ये वो ज़माना आ गया है जिसके बारे में मेरे आका ने 14 सदियां पहले ये फरमा दिया था कि कब्र क़यामत लोग मेरी सुन्नतों का मजाक बनाएंगे, लेकिन जो कोई मेरा गुलाम मेरी किसी एक सुन्नत को मजबूती से थाम लेगा, अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 100 शहीदों का सवाब। अरे एक शहीद का सवाब कितना होता है नहीं मालूम। अल्लाह अकबर। और अल्लाह ताला इस दौरे फुरसतन में एक सुन्नत मजबूती से थाम लेने वाले को 100 शहीदों के बराबर सवाब अता कर रहा है। नबी की सुन्नत में राहत है, नबी की सुन्नत में बरकत है। नबी की सुन्नत अपनाओ और सुनो। आज जिसकी तरह बनने जा रहे हो, कान में बाली पहने, हाथ में कड़ा पहने, हाथ में धागा और नाड़ा बांधे, गले में चैन डाले, हाथ में ब्रासलेट पहने, हाथ पर टैटू उतारे, जिस हीरो और जिस फिल्म स्टार की तुम नकल उतारने में लगे हो, उसकी तरह बनने में लगे हो, उसकी तरह दिखने में लगे हो, उसका फैन कहलाने पर बड़ी खुशी और मसरत तुम्हें हासिल होती है। मैं तुमसे ये कह देना चाहता हूँ कि जब तुम मर के कब्र में जाओगे तो तुम्हारा हीरो कब्र में नहीं आएगा, रसूल पाक कब्र में आएंगे। हीरो नहीं आएगा कब्र में, मेरे नबी पाक आएंगे। तो जो दीन इस्लाम का सच्चा पैरोकार होगा, जब उससे फरिश्ते पूछेंगे माँ दीन का, तेरा दीन क्या है, तो जो दीन इस्लाम का सच्चा पैरोकार होगा वही जवाब दे पाएगा। तुमको बहुत आसान लग रहे हैं सवाल, नहीं, बहुत मुश्किल है। और इसकी तैयारी, इस इम्तिहान की तैयारी आलमे निज़ाम में नहीं की जाती, हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद नहीं की जाती, वेंटिलेटर मशीन लगने के बाद नहीं की जाती, पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद नहीं की जाती। होश संभालने से लेकर कब्र में जाने तक तैयारी की जाती। होश संभालने से लेकर कब्र में जाने तक इसकी तैयारी की जाती है। जो इस तैयारी को पूरी करता है वही कामयाब होता है। जो इस तैयारी को पूरी मुकम्मल करता है वही कामयाब होता है। जो दीन इस्लाम का सच्चा पैरोकार बन जाता है, कब्र में जाकर
वही जवाब दे पाएगा। तो उससे पूछा जाएगा तेरा दीन क्या है, तो वो जवाब देगा दीन है इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, मेरा दीन इस्लाम, दीन इस्लाम का मानने वाला। फिर उसके बाद सवाल खत्म नहीं, अभी फाइनल बाकी है, अभी फाइनल बाकी है। एक था क्वार्टर फाइनल, दूसरा था सेमीफाइनल, और अब हो रहा है फाइनल। और फाइनल जीते ना, फाइनल जीते तो ही ना फूल पिलाते मिठाई खिलाते हैं, बोलो बात सही है। कोई हाफ ईयरली एग्जाम में, कोई क्वार्टरली एग्जाम में, जो बच्चों के एग्जाम होते हैं क्वार्टरली हाफ ईयरली, अगर उसमें बच्चा 99.9% मार्क्स ला ले या पूरे 100% मार्क्स ला ले, तो उसके सरपरस्त, उसके जिम्मेदार उसको यही कहते हैं बेटा फाइनल की कामयाबी असल है, बेटा फाइनल की कामयाबी असल है, फाइनल क्लियर कर लेना, फाइनल पास कर लेना। बोलो ये बोलते ही नहीं बोलते। अब दिल थाम के बैठो सोलापुर वालों, और फाइनल आ रहा, हाँ, और वो लोग तवज्जो दें जो कहते हैं अरे अकीदे की पुख्तगी और मजबूती क्या मायने रखती थी, कलमा पढ़ लिए बस है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोल दिए बस है। अब 5 वक्त की नमाज पढ़ लो, कुरान की तिलावत कर लो, रमजान के रोजे रख लो, अल्लाह ने तुम्हें अगर दौलत दिया है ज़कात दो, फितरा दो, हज को जाओ, उम्रा जाओ, वालिदैन जिंदा है खिदमत कर लो, बस इतने में रह जाओ, इसके ऊपर के मसलों में मत जाओ, इसके ऊपर की बात मत करो। अमल 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 यही कहते, यही बोलते, यही चीज से पुकारते, तो उन अमल की खेतियां तैयार करने वाले हो ये बता दो कि सुनो कान खोलकर कि हाँ अल्लाह ताला ने अमल करने का हुक्म दिया है, नमाज का हुक्म दिया है, रमजान के रोजे रखने का हुक्म दिया है, मालदारों को हज ज़कात देने का, अदा करने का हुक्म दिया है। लेकिन जो जिसके बारे में पूछेगा, जिसके बारे में जानेगा, तो सबसे पहले तुझे यही मालूम होगा नमाज हर ईमान वाले पर, नमाज हर ईमान वाले पर फर्ज है, हर आकिल और बालिग पर फर्ज है। ये आकिल बालिग के बाद में आएगा, पहले क्या आएगा ईमान वाले पर फर्ज है। तो पता चला कि अमल ईमान वाले के लिए है, अमल ईमान वाले के लिए है, और उसी का अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल है जो ईमान वाला है। बात सही है। अगर तुम्हारे राष्ट्र का सीएम अगर मुसलमानों की तारीफ हासिल करने के लिए अगर वो रमजान का रोजा रखे, तो बोलो क्या होता रोजा कबूल होगा? होगा नहीं होगा? अरे सीएम है वो, देखो देखते बोलो, कोई भी होंगे ना, सीएम होंगे कि पीएम होंगे, हमको क्या मतलब। अमल के लिए ईमान शर्त है। मैं चाहता हूं ये मेरा ये जो मजमा यहाँ बैठा है मेरे सामने, ये मेरे साथ दोहराए, मेरे साथ ये अल्फाज दोहराए और ये कहे कि अमल के लिए ईमान शर्त है। मैं चाहता हूं और बुलंद आवाज से मेरे साथ ये कहे, अमल के लिए ईमान शर्त है। अमल के लिए ईमान शर्त है। इन अल्फाज की तकरार मैं इसीलिए कर रहा हूं और करा रहा हूं ताकि आगे की बात जल्दी समझ में आ जाए। जब इतनी बात समझ में आ गई कि अमल के लिए ईमान शर्त है, तो इससे भी जरूरी बात समझ लो
के लिए ईमान शर्त है और ईमान के लिए नबी की मोहब्बत शर्त है। और ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा बनाया हुआ कायदा नहीं है, ना ही मेरे पीरों मुर्शिद हुजूर ताज की शरिया का बनाया हुआ है, ना ही मेरे अब्बा हुजूर शहबाज बतन का ये बनाया हुआ है, ना ही मेरे मुर्शिदान इजाजत हुजूर क़ाइद मिल्लत, हुजूर गुज़ार मिल्लत या हुजूर हुसैन मिल्लत का बनाया हुआ कायदा है, बल्कि ये कायदा तो खुद मेरे नबी ने बताया है, ये बनाया है। मेरे नबी फरमाते हैं, सहीहैन की हदीस है, इमाम मुस्लिम व इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, जिन्हें मुहद्दिसीन की जमात में शेखैन कहा जाता है, इमाम बुखारी व इमाम मुस्लिम ने दोनों ने अपनी किताब में इस रिवायत को बयान फरमाया है। मेरे नबी फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। ये नबी का फरमान है। और इसका खुलासा क्या है जी? इस हदीस का मफहूम क्या है? सुभान अल्लाह। इस हदीस के मफहूम को अगर आला हजरत की जबान में समझोगे ना, तो यही मफहूम निकल के आएगा, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, बिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह। तो अमल के लिए ईमान शर्त है और ईमान के लिए नबी की मोहब्बत शर्त है। यही आला हजरत फरमा रहे हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है। ईमान ये कहता है मेरी जान है। सुभान अल्लाह। तो हज़रात, ईमान अकीदा सलामत है तो फिर अमल की खेती तुम्हारी फायदेमंद है। ईमान अकीदा बिगड़ जाए, ईमान अकीदा अगर बिगड़ जाए तो सीने तक क्या बम्बी तक दाढ़ी रख ले। तो बड़े भाई का क्या, तेरे बड़े अब्बा का जुब्बा पहन ले, तो छोटे भाई का पैजामा क्या, तो पैदा हुए तो बच्चे का पैजामा पहन ले। लेकिन तेरा अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। जो ईमान वाला है उसी का अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल है। जो नबी का आशिक है उसी का अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल है। अब ये लोग क्या नाटक रचते हैं कि ये दिखावा करते, ये दिखावा कैसा करते, नमाज पढ़ते, और ये क्या करते, टोपी पहनते, और क्या करते, दाढ़ी रखते, और क्या करते, मिसवाक की दाढ़ी रखते, टोपी रखते, दाढ़ी रखते, मिसवाक की दाढ़ी रखते, और ये दिखा के ये जताने जाते हैं कि हम नबी के आशिक नहीं। इनका जाहिर, इनका हुलिया देखकर तुम नतीजे पे मत पहुंचो, क्योंकि जहां इन्होंने ऐसा हुलिया लिया है, इनकी ज़बानें, इनके ख़यालात, इनके तफक्कुरात, इनके नज़रियात, इनके अकाइद ऐसे हैं कि नबी मर के मिट्टी में मिल गया। बोलो माअल्लाह। सुनियो, क्या तुम्हारा ऐसा अकीदा है? नहीं। क्या कभी हम ऐसा बोलना तो दूर, ऐसा सोचते नहीं, ऐसा ख्याल में भी लाते नहीं, हरगिज़ नहीं। हमारा अकीदा कुरान और हदीस की रोशनी में। देखो जिक्र शहीद आज़म है ना, ये अल्लाह ताला शहीदों के लिए कुरान में क्या फरमा रहा है? उठाओ दूसरा पारा सूरह बकरा। अल्लाह ताला फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाअ वलाकिन ला तशऊरून। और जो अल्लाह की राह में मारे गए तुम उन्हें हरगिज़ मुर्दा ना बोलो, बल्कि वो सब जिंदा हैं
और तुम समझ नहीं रखते वो कैसे जिंदा है। कुरान कह रहा है साहब, ये कुरान अल्लाह का कलाम, लारैब कलाम, मुक़द्दस कलाम, क़यामत तक, क़यामत के बाद भी हमेशा हमेशा ये कलाम यही गवाही देता रहेगा कि अल्लाह की राह में जो कत्ल हुए वो जिंदा है। तो अब मुझे बताओ, शहीद क्या मैदान जिहाद में जाके, मैदान कारजार में जाके मर गया तो उसको शहीद बोल देंगे? नहीं ना, शहीद वही है जो ईमान वाला है। शहीद वही है जो ईमान वाला है। तो जब तक मेरे नबी का कलमा ना पढ़ ले, क्या वो ईमान वाला होगा? तो पता चला शहीद उस वक्त तक शहीद नहीं हो सकता जब तक नबी पर ईमान न ले आए। जब तक नबी पर ईमान न लाए, जब तक कि वो शहीद, वो ईमान वाला हो ही नहीं सकता। तो हजरात, पता चला शहीद का मकाम कम है, शहीद का दर्जा अदना है, नबी का मकाम आला है, नबी का दर्जा आला है। तो हजरात अब समझ लो, जब कुरान अदना को जिंदा बता रहा है तो आला बदल से औला जिंदा है, बदल से औला जिंदा है। और सुनो, मेरे नबी ने क्या फरमाया? मेरे नबी फरमाते हैं, इन्ना अल्लाह हर्रम अलल अर्दी अन तअकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। तो अल्लाह का हर नबी अपनी कब्र में जिंदा है और अल्लाह की तरफ से उसको रोज़ी दी जा रही है, अल्लाह की तरफ से उसको रिज़्क़ दिया जा रहा है। इस कुरान हदीस के निचोड़ को मेरे आला हज़रत ने यूं पेश करवाया है, तू जिंदा है अल्लाह, तू जिंदा है अल्लाह, मेरे चश्मे आमन से छूट जाने वाले। अगर कोई टोपी भी पहना है, दाढ़ी भी रखा है, मिसवाक की दाढ़ी भी रखा है, नमाज भी पढ़ता है, जमात में भी जाता है, 40-40 दिन अक्कलकोट की चक्कर काट के आता है, और फिर आकर के ये कहता है नबी तो हमारे जैसे है जी, हम नबी के जैसे है जी। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अस्तग़फिरुल्लाह अल-अज़ीम। ऐ सुन्नियों, बताओ क्या तुम्हारा ये अकीदा है कि तुम्हारा नबी तुम्हारी तरह है? क्या तुम्हारा अकीदा ये है कि तुम नबी की तरह हो? माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। पता चला ये अकीदा सुन्नी मुसलमानों का नहीं, ये बदअकीदों की बदअकीदी है, ये इन वहाबियों की गद्दी बोली है। इसीलिए हम इनसे नफरत करते हैं। तो पता नहीं तुम्हें किस बात पे क्या आता है। ये नबी की शान में तौहीद करते हैं और तुम्हें उन पर प्यार आता है। ये नबी की शान में बकवास करते हैं और तुम्हें इन पर नबी और तुम्हें ऐसों पर प्यार आता है। आज हालत क्या हो गए हमारे, जिसको देखो उसको एक ही बात बोला, चलता चलता। अरे क्या तेरे बाप की प्रॉपर्टी है दीन? क्या शरीयत तेरी वालदा के महल में आई है? फिर चलता चलता कैसे बोल रहा? चलता क्या चलता? क्या चलता? सुनो कान खोलकर, चलता चलता बोलता। वहाबियत को फरोग देने वालों, सुलहकुल्लियत को फरोग देने वालों, कान खोलकर सुनो। ये दीन और शरीयत का मामला है, इसमें तेरी तबीयत नहीं चलती, इसमें अल्लाह और रसूल की मर्जी चलती है। इसमें तेरी मर्जी नहीं चलती, तेरी तबीयत नहीं चलती, अल्लाह और रसूल जो चाहते वो चलता।
अल्लाह उसके रसूल ने जो फरमा दिया वो चलता है। चलता चलता बोलकर सब कुछ चलाने मत जा, वरना तू हमेशा को पैदल हो जाए। इनसे मरासी, इनसे दोस्ती, इनसे ताल्लुकात, ये सिर्फ यहीं तक फायदेमंद है प्यारे, यहीं तक। तुझे तेरी दावत अजीज है ना, तुझे तेरी कच्ची अखनी की बिरयानी होना, तुझे दालचा खाना होना, तुझे दूध कोरमा होना, तुझे फिरनी होना, तुझे खीर होना, तुझे जिलेबी होना, ये दुनिया को पाने के लिए, दुनिया के मजे उठाने के लिए तू सबके हाथ में हाथ देने को तैयार है। देख इमाम हुसैन को, देख इमाम हुसैन के कुंबे वालों को, भूखे हैं, प्यासे हैं, प्यास से जबान सूख गई है, हलक में कांटे जैसे चुभ रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ठंडा मीठा नहर फुरात का पानी सामने मौजे मार रहा है और इमाम हुसैन और उनके कुंबे वाले प्यासे हैं। 6 महीने के इमाम अली असगर शहजादे इमाम हुसैन 6 महीने उम्र है। अल्लाह अकबर। भूखे और प्यासे, होठों पर प्यास से पपड़ी जम गई है। अरे हमको 1 घंटा पानी ना मिले तो हम बेचैन हो जाए, और इमाम हुसैन और उनके कुंबे वाले 3 दिन लगातार भूखे और प्यासे हैं। अल्लाह अकबर। ऐ शोलापुर के सुन्नी मुसलमानों, तुम आज अपने किरदार और अमल पर नजर रखो। तुम दावतों की खातिर, इन दुनिया की नेमतों की खातिर, तुम जिसके बोले उसके हाथ में हाथ देने को तैयार हो। इमाम हुसैन का किरदार देख लो जरा। प्यासे हैं, भूखे हैं, लेकिन बातिल के हाथ में हाथ नहीं दे रहे, बातिल के हाथ में हाथ नहीं दे रहे, बातिल से समझौता नहीं कर रहे, गलत से कंप्रोमाइज नहीं कर रहे। अल्लाह यजीदी बार बार ये कह रहा है, हुसैन यजीद की बैत कबूल कर लो, ये नहर फुरात का पानी तुमको पीने दे दिया जाए। तो हज़रात, इमाम हुसैन ने कहा भूखा प्यासा मर जाऊंगा, लेकिन यजीद से बैत नहीं करूंगा, यजीद की बैत नहीं लूंगा। अल्लाह अकबर। हज़रात और सुनो, किसी को अगर ये लगता है कि इमाम हुसैन वहां मजबूर थे तो तुम गलत हो। तुम अपनी इस्लाह कर लो, तुम अपनी इस गलत फहमी को दूर कर लो। क्यों? इसलिए कि वो मुख्तार नाना की मुख्तार नवासे हैं, मुख्तार नाना के मुख्तार नवासे हैं। खुदा की कसम, अगर नहरे फुरात को इशारा कर दे, नहरे फुरात कदमों में आ जाए, जमीन के जिस हिस्से पर ठोकर मार दे वहां से पानी उबल जाए। बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? मुझे लगता अरे मौसा खाली ऐसी बोल रहे, हजरत खाली ऐसी बोल रहे। अरे ऐसी नहीं बोल रहे रे बाबा, प्रूफ के साथ बोल रहे, और प्रूफ रखते हैं इसलिए बोल रहे कि देख, उनकी औलादों में बहुत बाद में एक साथ पैदा हुई जिनको दुनिया गौसे आजम कह रही है। क्या कह रही है? गौसे आजम कह रही है।
औलाद में जो दरियाए दजला है, वो जब तूफान पर आया, जब तूफान बरपा हुआ, लोग आकर के हुजूर गौस पाक से कहते हैं सरकार करम फरमा दीजिए, दरियाए दजला का पानी तूफान पर है और ऐसा महसूस होता है कि शहर बगदाद डूब जाएगा। सरकार गौस पाक पानी में अपना आशा लेकर उतरे, पानी में अपना आशा लेकर उतरे और दरियाए दजला में एक मकाम पर अपने आशा को गाड़ दिया और फरमा दिया, ऐ दरियाए दजला, जहां तक तेरी हद है। सुभान अल्लाह। हज़रात, अब जरा गौर करो, ये उनकी औलादों में पैदा होने वाले गौसे आज़म है, ये पानी को पीछे कर रहे हैं, ये पानी को पीछे कर रहे हैं। क्या गौसे आज़म आगे नहीं, जब जो है गौसे आज़म पीछे कर रहे हैं, तो क्या शहीद आज़म आगे नहीं कर सकते? क्या इमाम हुसैन आगे नहीं कर सकते? अच्छा, ये बात भी अगर तेरे समझ में नहीं आई तो फिर ये समझ कि जब मेरे गरीब नवाज उन्हीं औलादों में पैदा हुए भी, उन्हीं का खून मेरे पैदा हुए भी, जब हिंदुस्तान आए थे और यहाँ के राजा पृथ्वीराज ने अना सागर पर पहरा लगा दिया था, तो गरीब नवाज ने अपना प्याला देकर अपने मुरीद को भेजा था और उससे ये कहलवाया था, जहां अना सागर से कहना तुझे मोहम्मदीन बुला रहे हैं, तुझे मोहम्मदीन याद कर रहे हैं। हिंदुस्तान की तारीख गवाह है, हिंदुस्तान की तारीख शाहिद है कि उनका मुरीद गया और अना सागर में गरीब नवाज का प्याला डालकर हुक्म सुनाता है, ऐ अना सागर, तुझे गरीब नवाज बुला रहे हैं, तुझे मोहम्मदीन बुला रहे हैं। पूरा पानी उस प्याले में समा गया था। हज़रात मोहतरम, उन्हीं की औलादों में पैदा होने वाले मोइनुद्दीन हसन की ये ताकत है, तो सोचो इमाम हुसैन की ताकत का आलम क्या होगा, इमाम हुसैन की ताकत का आलम क्या होगा। तभी तो कहा कहने वाले थे, उनके तरह भर देते हैं शाहान ज़माना की होगी, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। कोई उन्हें मुहताज समझने की भूल ना करे, कोई उन्हें मजबूर समझने की भूल ना करे। वो मुख्तार नाना के मुख्तार नवासे हैं, ये उस नबी के नवासे हैं, ये उस नाना के नवासे हैं कि नाना ने अपने हाथ की उंगलियों से पानी के चश्मे बहाए हैं, हाथ की उंगलियों से पानी के चश्मे बहाए हैं। ये उस नबी के नवासे हैं, ये उस नाना के नवासे हैं। हज़रात मुहतरम और सुनो कान खोलकर, जिसको ये लगता है कि इमाम हुसैन पानी नहीं पिए और पानी नहीं मिला और वो पानी के लिए तरस रहे थे, मैं कहता हूँ प्यारे, अगर तू ये मानता है, अगर तेरे ज़हन और फिक्र में ऐसा जुमला है, तो इसको बदल के इस तरह से कहना शुरू कर दे कि इमाम हुसैन पानी के लिए नहीं तरस रहे थे, पानी इमाम हुसैन के लिए तरस रहा था, पानी इमाम हुसैन के लिए तरस रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रात भूखे रहे, प्यासे रहे, लेकिन बातिल से समझौता नहीं किया, हर तकलीफ को गवारा किया, लेकिन बातिल से समझौता नहीं किया। तुम कहां हो आज? बस खाली शरबत पी रहे, शरबत पिला रहे। क्या बोले तो हम इमाम हुसैन के चाहने वाले। सुनो कान खोलकर ऐ शोलापुर वालों, अगर यौम आशुरा के दिन अगर तुम ये समझते हो काले कपड़े पहनने से कोई हुसैनी हो जाएगा, सर पे या हुसैन लब्बैक या हुसैन की पट्टी बांधने से कोई आशिक हो जाएगा,
फिर 4 ड्रम 5 ड्रम 8 ड्रम 10 ड्रम शरबत पी ले और पिला ले तो समझ ले कि मैं आशिक हो गया। तो मैं उससे कहना चाहूंगा अपनी गलतफहमी दूर करो। कोई काले कपड़े पहनने से आशिक नहीं होता, कोई सर पे पट्टी बांधने से आशिक नहीं होता, कोई शरबत पी ले और पिला ले तो आशिक नहीं कहलाता। हकीकत में आशिक वो है जो इमाम हुसैन के किरदार को अपना ले। हकीकत में आशिक वो है जो इमाम हुसैन के पैगाम को अमली जामा पहना दे। क्या है इमाम हुसैन का पैगाम? सुभान अल्लाह। जरा समझो जरा, आज तुम कहाँ हो प्यारे? सिर्फ मौज मस्ती में लगे हो यार। इमाम हुसैन की उस अजीम कुर्बानी को तुमने अपने लिए इंटरटेनमेंट का जरिया बना लिया। माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। इमाम हुसैन किस तकलीफ से गुजरे तुम्हें एहसास नहीं। इमाम हुसैन की निगाहों के सामने उनके बच्चों की, उनके जवान बेटों की शहादत वाक़ई हुई। उनके दिल पर क्या गुजरी होगी, जरा सोच के देखो। अल्लाह ने तुम्हें भी औलाद से नवाजा है और अल्लाह उन सबको भी औलाद अता करे जिनकी अभी औलाद नहीं हुई है। माँ बाप अपनी औलाद से कितना प्यार करते। मामूली उनको अगर जुकाम बुखार हो जाए तो वो बेचैन हो जाते, रात की नींद उड़ जाती। तो बात सही है। बच्चा खेल कूद मस्ती करते करते अगर जमीन पे गिर जाए, कोहनी फूट जाए, घुटना फूट जाए, टखना फूट जाए तो हमारा दिल कलेजा मुंह को आ जाता है। बोलो आता कि नहीं आता? अरे बैंडेड लाओ तो डेटॉल लाओ तो कॉटन लाओ तो बैंडेड करो तो पट्टी लगाओ तो ये करो, हल्दी लगाओ। बोलो करते कि नहीं करते? ये मामूली चोट है प्यारे, ये मामूली चोट है कोहनी की, घुटने की, टखने की। इमाम हुसैन की निगाहों के सामने उनके 21 साल कड़ियल नौजवान बेटे हजरत सैयदना अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनकी निगाहों के सामने शहीद किया गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सर तन से जुदा कर दिया गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रात आपके आगोश में आपके नन्हे शहजादे जिनकी उम्र सिर्फ 6 महीने की है, 6 महीने। अल्लाह दूध पीता बच्चा, दूध पीता बच्चा इमाम हुसैन का, जिनका नाम इमाम हुसैन ने अली असगर रखा। इमाम हुसैन के 3 शहजादे और तीनों का नाम आपने अपने वालिद के नाम पर अली रखा। तीनों बेटों का नाम अली, 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 अली। पहचान करने के लिए अली अकबर, अली औसत, अली असगर, ये तरतीब बनाई। तो बड़े शहजादे अली अकबर, मंझले शहजादे अली औसत, जिनको सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा जाता है, और आपके छोटे शहजादे हजरत सैयदना अली असगर रज़ियल्लाहु ताला, जिनकी उम्र 6 महीने थी। जब मदीने पाक से चले थे ये नन्हे शहजादे, ये गुलशन ज़हरा के महकते गुलाब हैं। सुभान अल्लाह। हज़रात जब मदीने पाक से चले थे इनका चेहरा गुलाब की तरह खिला हुआ, और सफ़र की मसाफत में, सफ़र की सोहबतों में इन्हें कई रंजो अलम पहुँचाए। हत्ता कि जब रास्ता बंद कर दिया गया इमाम हुसैन का और आगे जाने और वापस लौटने से रोक दिया गया, हजरात फिर भूख की शिद्दत, गर्मी शिद्दत की, तपते रेत जारे, अल्लाह अकबर। हजरात तो उस नन्हे शहजादे के होठों पर पपड़ी जम गई। अल्लाह अकबर। आपकी माँ सैयदा शहरबानो रज़ियल्लाहु ताला अन्हा
से ये देखा ना गया, उनकी खादिमा फिद्दा से ये देखा ना गया, आपकी फूफी सैयदा ज़ैनब से ये देखा ना गया। आपने इमाम अली मकाम को खैमे में बुलाया और कहा, है इमाम अली मकाम, हमारे लिए नहीं, हम में से किसी के लिए नहीं, इन यजीदियों से आप चंद कतरे पानी अली असगर के लिए मांग लीजिए। देखिए इसका चेहरा कैसा हो गया है, इसकी आंखें अंधर को दस गई हैं, इसके होठों पर पपड़ी जम गई है। हुजूर, हमारे लिए नहीं, इस नन्हे शहजादे के लिए आप इन कूफियों से पानी मांग लीजिए। इमाम हुसैन ने अपने उस नन्हे शहजादे को अपने आगोश में लिया और कूफियों के दरमियान पहुँचे और उन्हें शहजादे अली असगर को दिखाते हुए फरमाया, ऐ कूफियों, ये मेरा सबसे छोटा बेटा अली असगर है, मेरे काफिले का नन्हा मुसाफिर है। ऐ कूफियों, ये प्यासा है, ये भूखा है, तुम में से जो कोई चंद कतरे पानी इसके हलक में डाल देगा, मैं वादा करता हूं कयामत के दिन नाना जान के हाथों से जामे कौसर पीऊंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नाना जान के हाथों से जामे कौसर पीऊंगा। लेकिन उन यजीदियों के अकलों पर और आंखों पर पर्दे पड़ चुके थे, उनके कानों पे सिक्कों की मोहर लग चुकी थी, वो सिर्फ सिक्कों की खनक सुन रहे थे। एक हुरमला नामी नापिकार यजीदी ने जहर में बुझा हुआ तीर निशाना लेकर छोड़ा। वो तीर सनसनाता हुआ आया, फजाओं को हवाओं को चीरता हुआ और सैयदना इमाम अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हलक को फाड़ता हुआ गर्दन से बाहर निकला। अल्लाहु अकबर। हलक को चीरता हुआ, हलक को छेदता हुआ गर्दन से बाहर निकला और आगे बढ़ता हुआ हजरत इमाम हुसैन के पहलू में पेवस्त हो गया। अल्लाहु अकबर। बच्चे ने आखिरी हिचकी ली, बच्चे ने आखिरी हिचकी ली बाप की गोद में। इमाम हुसैन ने उस धसे हुए तीर को अपने हाथ से खींच के निकाला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आज हमारी औलाद को कांटा चुभ जाए, हमारी औलाद को कांच का टुकड़ा चुभ जाए, हम खींचते हुए रो पड़ते हैं, हम खींचते हुए लरस जाते हैं, हम खींचते हुए हमारे हाथ कांप जाते हैं। हजरात मोहतरम, और ये पूरा तीर है जो अली असगर के हुलकूम को छेदता हुआ बाहर गर्दन से निकला है और हजरत इमाम हुसैन के पहलू में पेवस्त हो गया है। इमाम हुसैन ने अपने हाथ से तीर को खींच के निकाला है, खून का फुब्बारा निकला है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरात मोहतरम, इतनी बड़ी शहादत वाक़ई हो गई। हजरात, अगर हम वहाँ होते तो सोचो क्या करते। हमारी जबान पर शिकवा और शिकायत होता, हम अल्लाह ताला से नाराज होते और हम ये कहते, मौला ये हमें तू कैसे परेशान कर रहा है, हमसे ये तू कैसी आजमाइशें ले रहा है, मौला हम तेरा क्या बिगाड़े जो तू हमको ऐसा सता रहा है। हम इस तरह की कुफरिया बोलियां पकते हैं जब घर में इंतकाल होता है। लेकिन इमाम हुसैन का किरदार देखो, इमाम हुसैन की तालीम देखो कि नन्हे शहजादे अली असगर की मौत, शहादत आपके आगोश में बोल रही है, लेकिन हर शिकायत जबान पर नहीं है, बल्कि लाशें को आसमान की तरफ बुलंद करते हुए रब ताला की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला मैं तुझसे राजी हूँ, तू मुझसे राजी होगा। मौला अगर तुझे राजी करने के लिए अगर तू मुझे 100 अली असगर मिलेगा तो एक एक करके सब तेरी रहमत को लौट करेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मौला तुझे राजी करने के लिए 100 अली असगर भी होंगे, एक एक करके सब तेरी राह में कुर्बान करूंगा। मौला मैं तुझसे राजी हूँ, तू मुझसे राजी होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हज़रात, अभी चंद ही लम्हात गुजरे हैं और उधर औरतों के खैमे में बेचैनी है कि अली असगर अभी तक क्यों नहीं आए। अभी चंद लम्हात गुजरे हैं, औरतें बेचैन बेकरार हैं,
आपकी माँ सैयदा शाहरबानो बेचैन है, आपकी फूफी जान सैयदा ज़ैनब बेचैन है, आपकी बहन बेचैन है। हज़रात मुहतरम सब खानदान की औरतें शिद्दत के साथ, बेचैनी और बेकरारी के साथ अली असगर के लौटने का इंतज़ार कर रहे हैं हज़रात। और आपकी जो खादिमा आपके साथ थी जिनका नाम फिद्दा है, वो खैमे का चिलमन पर्दा हल्का सा हटाती हैं और उस रास्ते पे देखती हैं जहां से इमाम हुसैन गए हैं। रास्ता खाली है, कोई आता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बेचैनी है, बेकरारी है, बेकली है। और ये बातें हो रही हैं, क्या कूफियों को अली असगर पर रहम आया होगा? क्या कूफियों ने अली असगर को पानी पिला दिया होगा? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हज़रात मुहतरम, और ये खादिमा बार बार खेमे का पर्दा हटा रही है, चिलमन हटा रही है और उस रास्ते को देख रही है जिस रास्ते से इमाम हुसैन अली असगर को अपनी गोद में उठा के ले गए। बहुत देर के बाद में इमाम हुसैन अली असगर को लाते हुए नजर आए तो ये खादिमा फिद्दा चिलमन के ओर से देख रही है तो क्या देखती है कि इमाम हुसैन अपने शहजादे को अपने आगोश में अपने सीने से चिमटा कर आ रहे हैं। ना हाथ हिल रहा है, ना पैर हिल रहा है, ना हाथ हिल रहा है, ना पैर हिल रहा है। तो खादिमा ये समझ रही है शायद यजीदियों को रहम आ गया, यजीदियों ने अली असगर को पानी पिला दिया। देखो, जब जा रहे थे तो भूख से बेचैन थे, प्यास से तड़प रहे थे, मचल रहे थे, हाथ पैर हिला रहे थे। अब पानी पी लिए, उन्हें सुकून और करार मिल गया है और वो अपनी बाप की आगोश में सो गए हैं, अपने वालिद की गोद में सो गए हैं। देखो सोते हुए कैसे आराम से आ रहे हैं, ना हाथ हिला रहे हैं, ना पैर हिला रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हज़रात मुहतरम, जब इमाम हुसैन करीब आए, जब इमाम हुसैन खैमे के पास आए, अब सोचो कि उस छोटे बच्चे की लाश माँ के हवाले करना है, इमाम हुसैन पर क्या गुजरी होगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हज़रात मुहतरम, 6 महीने के अली असगर की लाश को उनकी माँ शहरबानों की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, शहरबानों सबर रखना, देखो तुम्हारे बेटे को जो मैं ले गया था पानी पिलाने के लिए, पानी तो नहीं मिला, लेकिन अल्लाह ने इसको जामे शहादत अता किया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। शहरबानों हिम्मत रखना, शहरबानों हिम्मत रखना, सब्र शुक्र का दामन ना छोड़ना। ये इमाम तलकीन फरमान है, ये इमाम तलकीन फरमान अपने घर की औरतों से फरमान है। खबरदार किसी की आवाज़ बुलंद ना हो, खबरदार किसी की आवाज़ कहने से बाहर ना आए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हज़रात मुहतरम, शरीयत की ऐसी पाबंदी, शरीयत की ऐसी पाबंदी। ऐ मुसलमानों, इमाम हुसैन न तुम्हारे पंजे बचाने गए, न तुम्हारे सवारियां बचाने गए, न तुम्हारा शरबत बचाने गए, न तुम्हारा चोंगा और बोती बचाने गए, न तुम्हारे रोगा बचाने गए, न तुम्हारा खिचड़ा बचाने गए। इमाम हुसैन दीन इस्लाम बचाने गए, नाना की शरीयत बचाने गए। सच्चा हुसैनी वो है जो दीन इस्लाम का सच्चा पैरोकार बने और शरीयत का पाबंद बन जाए। मुफ्ती आजम से भी मंसूब ये महफिल है। हाँ, सच्चा हुसैनी देखना है, मुफ्ती आजम को देखना। दीन के ऐसे पाबंद, शरीयत के ऐसे पाबंद। अल्लाह अकबर, अल्लाह। रात अब ये 42वां उर्स गुजरा सरकार मुफ्ती आजम का। 92 साल की उम्र में आप विशाल करना। हज़रात, नकाहत, कमजोरी, निगाह में अदालत में हाथ पैर कांपते, खैर में नहीं आता, सहारा लेकर लोग उठाते बिठाते। अल्लाह अकबर। हज़रात, बुखार की शिद्दत इतनी
कि करीब कोई चला जाए तो समझ में आ जाए कि ये बुखार है, कितनी शिद्दत। लेकिन जब नमाज का वक्त हो जाता, मुफ्ती आजम नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। और खूबी क्या थी पता है, कमाल क्या था पता है? सरकार मुफ्ती आजम तो बिस्तर पर, कुर्सी पर, पलंग पर, जमीन पर उठाने बिठाने के लिए 2-2, 3-3 लोगों की खिदमत दरकार थी। लेकिन देखने वालों की निगाहें ये देखती है कि जब सरकार मुफ्ती आजम नमाज अदा करना शुरू कर देते तो अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि पूरी नमाज आप बगैर किसी के सहारे के अदा फरमा देते। और मैं खुद आईनी शाहिद व गवाह हूं, मैंने ऐसा ही अमल सरकार ताज शरिया को करते हुए देखा। सुभान अल्लाह। पलंग पे 2 खादिम उठा रहे बिठा रहे, और सरकार ताज शरिया अलैहि रहमा कि जब आंखों की बीनाई कमजोर हुई तो सरकार ताज शरिया ने बारगाह रिसालत में यूं मारूजा पेश किया, मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शमशुद बुहा कर दे, गमों की धूप में वो साए जुल्फे जुता कर दे। हजरात मुहतरम, सरकार ताज शरिया अलैहि रहमा के पास टॉकिंग वॉच थी, टॉकिंग वॉच जो बड़ी बात करती है, यानी कि बोलकर वक्त सुनाती है, क्योंकि ताज शरिया आंखों की बीनाई कमजोर हो गई है। तो सरकार ताज शरिया का मामूल क्या है? मैं खुद बैठा हूँ सामने और मैं गौर सरकार के चेहरे को देख रहा हूँ। हुजूर ताज शरिया सफेद कुर्ता पैजामा और सफेद टोपी 2 पल्ला वाली बरेली शरीफ के पहने हुए हैं, और हाथ में वो काली घड़ी आए है, वो नूरानी हाथ में वो काली घड़ी ऐसे चमक रही है। सुभान अल्लाह। हजरात मुहतरम, सरकार ताज शरिया अलैहि रहमा एक बार बटन दबाते और कान के पास ले जाते, एक बार फिर बटन दबाते फिर कान के पास ले जाते। इस तरह से सरकार ताज शरिया वक्त सुन रहे, और ये वक्त किस लिए सुन रहे? दावत में जाना नहीं है, प्रोग्राम में जाना नहीं है, मुरीद के यहाँ जाना नहीं है, कोई और निजी काम नहीं है, कोई और मसरूफियत नहीं है, कोई आराम का मामला नहीं है, बल्कि ये बार बार ताज शरिया उस बात करने वाली घड़ी का बटन दबा दबा कर वक्त सुन रहे हैं। वो इसलिए सुन रहे हैं कि नमाज का वक्त शुरू हो जाए तो मैं नमाज अदा कर लूं। ताज शरिया, ताज शरिया, ताज शरिया, ताज शरिया, कैसा हो, ताज शरिया कैसा हो। हमारे बुजुर्गों ने नमाज की ऐसी पाबंदी की। हकीकत में सच्चे हुसैनी ये है, शरीयत के पाबंद जो है वो सरकार मुफ्ती आजम की जात ऐसी हुसैनी शख्सियत है। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन के सच्चे जानिसार ऐसी शरीयत की पाबंदी अल्लाह। हुजूर मुफ्ती आज़म ही अलैहि रहमा अपनी बैठक में बैठे थे काशाने नूरी में। सुभान अल्लाह। बरेली शरीफ में आज भी वो मकान मौजूद है जिसको काशाने नूरी कहा जाता है। सुभान अल्लाह। मुफ्ती आज़म ही का घर। बैठक में बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं। एक शख्स आए, कहा हुजूर मैं फलां जगह से आया हूँ और हुजूर मुझे ऐसी ऐसी परेशानी है, हुजूर मुझे एक ताबीज़ अता फरमाना। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा के बारे में ये बताया जाता है कि आप कसरत से ताबीज़ात लिखा करते थे, हत्ता कि टांगा चलता था तो पीछे पीछे लोग भी चलते थे टांगे के, और चलते टांगे में मुफ्ती आज़म हिंद ताबीज़ात बना के लोगों को दिया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो शख्स कहता हुजूर मेरी ऐसी ऐसी परेशानी है, एक ताबीज़ अता फरमा दीजिए। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने उससे कहा कि मुझे एक कागज़ दे दो। वो शख्स गया बाहर और एक सादा कागज़ A4 साइज का कागज़ ला करके हजरत के हाथ में थमाया। हजरत ने
तावीज़ तैयार कर दिया और आदत के मुताबिक आधा कागज़ जिसमें तावीज़ लिखा गया है वो कागज़ फाड़ा और उस तावीज़ मांगने वाले को तावीज़ दे दिया, उनको तावीज़ दे दिया। और वो जो आधा खाली 50 पेपर है, आधा टुकड़ा कागज़ का, वो हाथ में पकड़े हुए और किसी मसले पे गुफ्तगू चल रही, वो शख्स शुक्रिया अदा करके चला गया। फिर कुछ लम्हों के बाद में मुफ्ती आजम ने हाथ पे गौर किया तो वो बचा हुआ आधा कागज़ का टुकड़ा हाथ में मिला। तो सरकार मुफ्ती आजम ने फौरन बैठक में नजर दौड़ाई और कहाँ वो शख्स जो अभी मुझसे तावीज़ ले गया, तो कहा हुजूर वो तो चला गया। खादिम से कहा जरा मियां बाहर निकल के देखो क्या वो बारगाहे आला हजरत में है, अगर वहां मिल जाए तो फौरन बुला लाना। खादिम दौड़ा पीछे ज़ादे आला हजरत पर, उसने तलाश किया बारगाहे आला हजरत में, उसको तलाश किया लेकिन वो तावीज़ मांगने वाला शख्स नजर ना आया। तो आकर के वो मुफ्ती आजम से कहता हुजूर वो तावीज़ लेकर चले गए हैं, कहीं पर भी नजर नहीं आए, मैंने उनको बहुत जगहों पर ढूंढ लिया है। तो सरकार मुफ्ती आजम ही फरमाते हैं उनका ये कागज अमानत के तौर पर मेरे पास रह गया है, वो जब भी आएंगे मुझे याद दिलाना। और सरकार मुफ्ती आजम ने उस कागज की हिफाजत इस तरह फरमाई कि रोजाना तकिए के नीचे रखकर सोया कर रहे थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक कागज का टुकड़ा, लेकिन वो है किसी और का, वो है अमानत, वो है किसी और की मिल्कियत। और सरकार मुफ्ती आजम हिंद का अमल कि अमानत में खयानत नहीं होगी, दूसरे के माल पर कब्जा नहीं होगा, चाहे वो आधा बचा हुआ कागज का टुकड़ा ही क्यों ना हो। हाय हाय सुभान अल्लाह। और कई हफ्तों या महीनों के बाद वो शख्स दोबारा आया मुफ्ती आजम से मुलाकात के लिए, तो सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने वो कागज का टुकड़ा अपने तकिए से निकाल कर जूता तू उसके हवाले फरमा दिया। ये है शरीयत की पाबंदी, ये है शरीयत पर अमल, ये है शरीयत पर नजर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हज़रात मुहतरम, और ये यादें शहबाज दक्कन की भी महफिल है। सुभान अल्लाह। सरकार शहबाज दक्कन सच्चे हुसैनी, अपने पीर के सच्चे मुरीद। सुभान अल्लाह। हज़रात हुजूर शहबाज दक्कन के अंदर भी वो दयानतदारी, अल्लाह अकबर, के मदरसा दारुल उलूम फैज़ रज़ा के लिए बुनियाद से लेकर के मरकज़े अहले सुन्नत के क़याम तक जिससे पैसा लिया, हुजूर शहबाज दक्कन ने उस पैसे को देने वाले ने जिस काम में खर्च करने की ख्वाहिश जाहिर की उसी काम में खर्चा किया। अगर किसी ने कहा हुजूर ये पैसा जो मैं दे रहा हूँ ये मदरसे की लाइट बिल जमा करने के लिए, तो नोट लेते ही नोट के आगे हिस्से में या पीछे हिस्से में जो भी पेंसिल या पेन वहां रहता उठाते और फौरन लिख देते लाइट बिल, लाइट बिल। अब तो खैर पुराने नोटों का चलन खत्म हो गया है ना, अब तो नई नोटें आ गई, लेकिन अगर कहीं पर भी तुम्हें लाइट बिल चावल के लिए, बच्चों के लिए, किताबों के लिए ऐसी तहरीर तुम्हें अगर किसी नोट पर मिल जाए तो समझ लेना ये शहबाज दक्कन का लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह। सिक्के आज तक भी वैसे ही महफूज है जो लोगों ने झोलियों में डाले थे, चिल्लर भी नहीं देते थे उसका। अक्सर ये होता है कि कॉइन्स जमा होते हैं तो कोई कहता है कि ये कॉइन्स दे दो मुझे, मैं उसके बदले तुमको गंदा नोट दे देता हूँ। ये नहीं है तरीका, ये तरीका सही नहीं है।
देने वाले ने मस्जिद को मदरसे को दे दिया, अब वो मिल्कियत मस्जिद की और मदरसे की हो गई। अब तुम हक नहीं रखते कि उसको बदल दो। बात समझ में आ रही? ये है बारीकी। तो सरकार शहबाज रकम चिल्लर भी ले देते और सरकार शहबाज रकम की जरा अब शरीयत की पाबंदी देखो। सुभान अल्लाह। जब हुजूर शहबाज रकम बीमार हुए और दवाखाने में एडमिट किए गए तो हुजूर शहबाज रकम कई घंटे नींद में रहे और जब आपको होश आया और जब आप नींद से उठे तो डॉक्टर ने चेकअप करते हुए कहा कि आपने कुछ खाया, तो आपने इशारे से मना किया कि नहीं मैंने अभी नहीं खाया। तो जो लड़का वहाँ खिदमत में मुकर्रर था उस लड़के से डॉक्टर ने कहा कि इन्हें कुछ खिला दीजिए। तो उस लड़के ने हजरत से पूछा, हजरत कुछ खा लीजिए, बहुत देर से आप कुछ खाए नहीं हैं, मैं कुछ खिला दूँ आपको। तो हजरत ने गर्दन से इशारा किया। उस वक्त हजरत बात नहीं कर पा रहे थे, इतनी कमजोरी थी कि हजरत की जबान से बात भी नहीं निकल पा रही थी, हजरत से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। हजरत तक इशारे में बात कर रहे थे। हजरत ने गर्दन हिलाकर इशारा किया, हाँ मुझे खिलाओ। तो उसने बेड घुमाया और बेड को ऊपर किया और वो जो टेबल होता है पेशेंट को खिलाने वाला, वो टेबल करीब किया, उस पर खाना पानी हमारा जो भी वहाँ मौजूद था वो सब रख दिया। चमचा ऐसा खाने में जो खिलाने की चीज़ थी उसमें डाला और उठा के सीधे हजरत के मुंह के पास ले गया खिलाने की नीयत से। हजरत मुंह खोलने के बजाय दोनों दांतों को बंद कर लेते ऐसे और अपनी शहादत की उंगली से यूं फरमाते, ऐसे इशारा करते। तो वो लड़का जो खिलाने के लिए चमचा उठाया है वो ताज्जुब में पड़ गया कि अभी हजरत ने कहा मुझसे खिलाओ और जब मैं खिलाना चाहता हूँ अचानक पता नहीं हजरत को क्या हो गया, हजरत मुंह नहीं खोलते और हजरत दांतों को बंद कर लेते हैं और शहादत की उंगली से ऊपर कुछ दिखा रहे हैं। तो वो लड़का कहता है मैं कभी हॉस्पिटल की छत को देखता, कभी खिड़की को देखता, कभी जो पर्दा लगा था, जो पर्दे का डंडा लगा था, जो वहाँ पर सब सामान था, मैं कभी ट्यूबलाइट देख रहा, मैं कभी फैन देख रहा। हजरत क्या तो भी इशारा फरमा रहे, क्या लाइट बंद करने बोल रहे, या लाइट खोलने बोल रहे, या फैन चालू करने बोल रहे, या फैन बंद करने बोल रहे, या स्पीड बढ़ाने बोल रहे, या स्पीड कम करने बोल रहे। कई सारे सवाल उसके जहन में एक साथ गर्दिश कर रहे हैं। हजरत कुछ कह नहीं पा रहे हैं, बस उंगली का इशारा फरमा रहे, शहादत की उंगली से ऊपर दिखा रहे हैं और वो चमचा लिए खड़ा है और हजरत मुंह नहीं खोल रहे हैं। तो कुछ लम्हों के बाद में जब कई सारे सवालात उसके जहन में दौड़ गए और फिर आखिर उसका सर, उसकी निगाह जब हजरत के सर पर पहुंची तो क्या देखता है कि हजरत उसको टोपी पहनाने के लिए कह रहे हैं कि फिर मेरे सर पे टोपी नहीं है और बगैर टोपी में कुछ खाने वाला नहीं है। मुजीब अली मुजीब अली मुजीब अली मुजीब अली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो उंगली का इशारा ये था कि मेरा सर ढांक दो, टोपी पहना दो। अल्लाह देखिए, हलालत है, बीमारी है, कमजोरी है, लेकिन शरीयत की कैसी पाबंदी है। ये है सच्चे हुसैनी। खाली पट्टियां बन ले रहे, डंडे पे जो है ना कपड़े लपट ले रहे, ढोला बजा रहे, ताशे बजा रहे, हुई हा हा हो जा रहे। हम इमाम हुसैन के चाहने वाले। तू इमाम हुसैन का चाहने वाला नहीं, तू हकीकत में यजीद का चाहने वाला। तेरे बाप की मस्जिद पे ढोल बजा, फिर देख दुनिया कैसे जूते मारेगी तुझको। अपना हो या पराया हो, हाथ उठाएगा पहले, आएगा बदतमीज, कैसा ना खलफ देगा है तू। अपने बाप की मस्जिद पे तू बाजा बजा रहा, बोलो बोलेगा कि नहीं बोलेगा?
तो बाप की मस्जिद पे जब बाजा नहीं तो इमाम हुसैन के गम में बाजा कहाँ से? अरे इमाम हुसैन जब पैदा हुए तो बाजा नहीं बजा, इमाम हुसैन शादी किए तो बाजा नहीं बजा, तो इमाम हुसैन की शहादत पे बाजा? क्या ये सही लगता? क्या ये सही है? हरगिज़ नहीं। छोड़ दो इस तरीके से, तौबा कर लो इससे, और कभी इस सब खुराफाती कामों में हिस्सा ना लो और ना इनको बढ़ावा दो, ना देखने जाओ। सबसे बड़ी परेशानी एक है, देखने जाते तो दिखाने का इंतजाम किया जाता। बात समझ में आई? देखने जाते तो दिखाने का इंतजाम किया जाता, देखने से नहीं गए तो दिखाते को, देखने से नहीं गए तो किसको दिखाता? बात समझ में आ रही? तो हर तमाशा तमाशबीन से कामयाब होता। तो तुम तमाशे के हिस्से मत बनो, बल्कि तुम शरीयत के पाबंद बनो, नमाज के पाबंद बनो, कुरान के कारी बनो, जिक्र और अस्कार की महफिलों में शिरकत करो। अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिले आलिया, कादरिया, रज़विया, बरकातिया, रज़विया, नूरिया, मुजीबिया के सिलसिले से वाबस्ता जो मुरीदीन है, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आपके शहर शोलापुर में, बल्कि आपके इस इलाके शास्त्री नगर में अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों से महफिल नूरी का इनेकाद करते आ रहे हैं। और ये महफिल मदरसे अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में मुनक़्क़िद होती, और ये महफिल हर महीने की चांद की 10 तारीख गुजरने के बाद जो 11वीं रात लगती है, चांद की 11वीं जो शुरू होती है मगरिब से, उसी दिन वो महफिल होती है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग आते हैं, आप भी उस महफिल का हिस्सा बनो, आप भी उस महफिल का हिस्सा बनो। और ये याद रखो, इस महफिल को हुजूर शहबाज़े दक्कन ने कायम करवाया है। सुभान अल्लाह। इस महफिल को हुजूर शहबाज़े दक्कन ने कायम करवाया है, हुजूर शहबाज़े दक्कन की इजाज़त लेकर कायम किया गया। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? तो एक मानों में हुजूर शहबाज़े दक्कन का रूहानी फैज़ान जारी है, जारी था, जारी है और जारी रहेगा इंशाअल्लाह। हुजूर शहबाज़े दक्कन अल्हम्दुलिल्लाह जब दुनिया में मौजूद थे तब भी अपने हर मुरीद से बाखबर थे, और खबर में मौजूद है तब भी सबसे बाखबर है। सुभान अल्लाह। सबसे बाखबर। आए दिन ऐसी ऐसी चीजें सामने आती हैं जो इस बात को वाज़े करती है कि हुजूर शहबाज़े दक्कन यकीनन बाखबर है अपने हर चाहने वाले से। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तफसील में जाने का वक्त नहीं, क्योंकि अभी नमाज ईशा की बाकी है, और लंगर इमाम हुसैन और मुफ्ती आज़म और शहबाज़े दक्कन का भी इंतजाम किया गया आप सबके लिए। तो आप अदब के साथ, पूरे एहतराम के साथ आप तबरुक खाइएगा, नीचे मत गिराइएगा और उसकी बेहुरमती मत कीजिएगा और किसी के साथ ज्यादती मत कीजिएगा, बल्कि आप सच्चे हुसैनी बनिए, अपने अंदर सब्र और शुक्र का मादा पैदा कीजिए, और ये याद रखिए जो साबिर होता है वो कामयाब होता है, सुभान अल्लाह। जो सब्र करता है वो कामरान होता है। यजीद बोला मैं जाबिर हूँ जब्र करूँगा, यजीद बोला मैं जाबिर हूँ जब्र करूँगा, हुसैन बोले मैं सईद हूँ सब्र करूँगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इमाम हुसैन का किरदार है। इसको जो इमाम हुसैन से मोहब्बत करता है वो ये जान ले कि उनकी तालीमात पर अमल करेगा तो ही सच्चा हुसैनी बनेगा।
इमाम हुसैन का फैज़ान तुझ पर ऐसा जारी होगा कि तेरी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, तेरी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। क्योंकि मेरे नबी ने इनके लिए क्या फरमाया है, इनकी क्या फजीलतें हैं, कुरान और हदीस में इनकी क्या शान बयान हुई है, इंशाअल्लाह ये कल की महफिल में बताओ। आएंगे आप लोग? कल भी छुट्टी है नहीं? यौम आज़ादी की 15 अगस्त की यौम आज़ादी की 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान इस मुल्क के वफादार कल भी थे, आज भी है, और जब तक हम यहाँ हैं इस मुल्क से वफादारी करते रहेंगे। बात समझ में आ रही? हमारी वफादारी पर शक मत करो, हमारी वफादारी पर शक मत करो, बगैर आजमाएंगे तो बिल्कुल मत करो। जुमला नहीं समझ में आया? बगैर आजमाएंगे तो बिल्कुल मत करो। एक बार आजमाओ तो सही। जरा हमारे बच्चों को भी IPS IAS मिलिट्री के जनरल कर्नल, बॉर्डर की पोस्टिंग, बॉर्डर की हिफाजत, इंटेलिजेंस कंपनीज, DRDO, DRDL, DMRL, जो भी तुम्हारे एजेंसीज हैं, बड़े बड़े जो मुल्क के बड़े खास एजेंसीज हैं, हमारे बच्चों को आगे करो, हमारे बच्चों को आगे करो ना। बगैर आजमाई के कैसा बोल देते, लोग गद्दारी कर सकते हो, हमारे खून में गद्दारी नहीं है। हमारे खून में गद्दारी नहीं है। हमारे अकाबिरीन ने इस मुल्क के लिए खून बहाया है। हमारे अकाबिरीन ने इस मुल्क को आजाद कराने की वो मुहिम चलाई है कि आज तक ये मुल्क उनका मुहिम में मिन्नत नजर आ रहा है। अरे तुमको बाद में इसकी आजादी की कोशिश की है, सबसे पहले तो इस मुल्क का हिंदुस्तान आगे बढ़ा है, इस मुल्क का हिंदुस्तान आगे आया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में जो तिरंगा फहराया जाता है वो तिरंगा तैयार करने वाली भी मुसलमान औरत है। और हज़रात मोहतरम, आज तुम्हारी ये कम नजरी है कि तुम कहते हो कि ये जो हरा रंग है ये मुसलमानों की जो है तरफ मंसूब है, ये सबसे नीचे है, ये सबसे नीचे ही रहेगा। मैं उन कम नज्म लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि तू तेरी नजर से देख रहा है कि ये सबसे नीचे है, जरा हमारी नजर से देख तो समझ में आएगा ये सबसे नीचे है। हकीकत ये है कि ये तो बुनियाद में है, अगर ये बुनियाद मिलेगी तो सारा मामला खत्म हो जाएगा। हमारी नजर से देखो ना, हम बुनियाद में हैं, बुनियाद गिरेगी तो इमारत गिरेगी। सुभान अल्लाह। बहरहाल कल यौम आज़ादी है, आप सबको यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश है। आपको भी मुबारक। और आप अपने नबी से वफादार रहें और अपने मुल्क से वफादार रहें और इसके आईन और दस्तूर पर अमल करें और आपस में इत्तेहाद रखें, आपस में इत्तेफाक रखें, एक दूसरे का दर्द बांटें, एक दूसरे की खुशी में शरीक हों और गैरों से कोई ताल्लुक ना रखें। बात समझ में आ रही? गैरों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। अरे अपने कमरे क्या,
अपने कम है क्या? जरा ढूंढो तो जरा, बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे इंशाअल्लाह। तो जो फजीलत है, जो कुरान और हदीस की रोशनी में जो सरकार इमाम हुसैन और अहले बैत अत्हार की शान है, वो इंशाअल्लाह कल की महफिल में वो बयान होगा। कल 15 अगस्त है और वो प्रोग्राम मस्जिद अकबर कासिम मस्जिद में मुकर्रर है, चक्करपेट में ये मस्जिद है, मस्जिद अकबर कासिम। उसी मस्जिद में कल ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह होगा। ये रकीब फ़कीर इंशाअल्लाह हाजिर रहेगा। तो जो आज यहाँ गुफ्तगू नहीं हो पाई है, कल इंशाअल्लाह उस गुफ्तगू को वहाँ करने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह ताला इस महफिल खैर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। और इस महफिल के एहतमामों, इंतज़ामों, इंसराम में जिन अहबाब ने जिस हैसियत से, जिस तरीक़े से हिस्सा लिया है, मौला सबको दारैन की रहमतें बरकतें अता फरमा। मौला करीम मस्जिद हादा, मौला ताला मस्जिद हादा, मस्जिद अहले सुन्नत जो यहाँ मस्जिद हनफिया के नाम से मौला तामीर हो रही है, इसके लिए तो आसानी अता फरमा। और जो तामीरी काम अभी बचे हैं, यहाँ पे मुसलमानों को मौला बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और इसमें ताउन करने की उन्हें तौफीक रफ़ीक अता फरमा। मौला करीम इस मस्जिद की बुनियाद से लेकर इस इमारत के कायम होने तक जितने हजरात ने ताउन किया है, मेहनतें की हैं, कोशिशें की हैं, मौला सबको दारैन की रहमतें बरकतें अता फरमा। सबकी हलाल कमाइयों में खूब बरकतें तरक्कियाँ अता फरमा। सबके मौला जो मसाइल हल फरमा दे और जो परेशानियां हैं दूर फरमा दे, जो बीमारियां और तकलीफ़ें हैं उनको दफ़ा फरमा दे, जो आसिरी मामलात हैं उनको ख़त्म फरमा दे। और मौला करीम हुज़ूर शहबाज़ दकन के खलीफा व मुरीद जनाब अयूब कल्याणी साहब रज़वी कादरी मुजीबी जो मौला इंतकाल कर गए हैं, मौला तो मरहूम की मग़फ़िरत फरमा और उन्हें तू गरीब रहमत फरमा और उन्हें तू करवट करवट जन्नत अता फरमा, कब्र में राहत व सुकून अता फरमा। मौला करीम और जितने भी मुसलमान ईमान के साथ इस दुनिया से गए उन सब की मग़फ़िरत फरमा, उन सब के गुनाहें सगाइर व कबाइर को माफ़ फरमा कर अपने बख्शे हुए बंदों में शामिल फरमा ले। मौला करीम और आज की महफिल में जिन हज़रात ने शिरकत की हिस्सा लिया, लंगर का इंतज़ाम किया, मौला करीम सबको दारैन की रहमतें बरकतें अता फरमा। मौला करीम मस्जिद हादा, मस्जिद हनफिया के लिए आसानियाँ और कामयाबियाँ अता फरमा। मौला करीम इस मस्जिद को तू मरकज़ अहले सुन्नत बना दे और यहाँ से मसलक आला हजरत की तालीमात घर घर पहुँचे ऐसा इंतज़ाम फरमा दे। और तामीरी काम में जो रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, उनको तू दफ़ा फरमा दे और मुसलमानों को बढ़ चढ़ कर इस तामीरी काम में हिस्सा लेकर इस मस्जिद के काम को पाए तकलीफ तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम जो बीमार है उनको सेहत अता फरमा, जो परेशान है उनकी परेशानियाँ दूर फरमा, जो बे औलाद है उनको नेक साले औलाद अता फरमा, जिनके मौला कारोबार बंद हो गए हैं उनको दोबारा जारी फरमा दे, जिनके कारोबार नुकसान में चल रहे हैं उनको नफ़ा अता फरमा दे। मौला जिनके कारोबार अच्छे चल रहे हैं उनको और उरूज व तरक्की अता फरमा। मौला मुल्क हिंदुस्तान में अमन व अमान अता फरमा, हमारे मोहल्लों में अमन व अमान अता फरमा, हमारी बस्तियों में अमन व अमान अता फरमा, हमारे मकानों में अमन व अमान अता फरमा। मौला करीम और जो दुश्मन अनासिर, दुश्मन ताकतें इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें कर रही हैं, मौला तो उन्हें नाकाम फरमा दे। मुसलमानों को उनके शर फिक्रों से महफूज फरमा, मुसलमानों के जानो माल को उनके शर फिक्रों से महफूज फरमा, तो अपनी हिफ्ज़ व अमान अता फरमा। मुसलमानों को हर कदम पर राहत व सुकून, कामयाबी और कामरानी अता फरमा। हमारी सफ़ों में हम सबको मौला इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहने वाला बना। मौला हम सबको पंज वक्ता का नमाजी बना दे, मौला कुरान का कारी बना दे, मौला दीन का गाजी बना दे, मौला नामूस रिसालत का पहरेदार बना दे, मौला मसलक आला हज़रत का मुबल्लिग बना दे, मौला हम सबको फोटो वीडियो की लानत से दूर होने वाला बना दे।
मौला माइक वाली नमाज से दूर करके हमें बगैर माइक की नमाज नबी की सुन्नत के मुताबिक पढ़ने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। मौला करीम हम सबको मसलक आला हजरत का सच्चा मुबल्लिग बना, हम सबको मसलक आला हजरत की तालीमात पर अमल करने वाला बना। हुजूर शहबाज लतन, हुजूर मुफ्ती आजम, हुजूर शहीद आजम, इन सब सरकारों के फैजान से हमें माला माल फरमा, उनकी तालीमात पर हमें अमल करने वाला बना। हम सबको हकीकत में सच्चा हुसैनी बना दे, हम सबको इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की तालीमात पर अमल करने वाला बना दे। मौला करीम हम सबको किरदार इमाम हुसैन, किरदार अली अकबर, किरदार अली असगर और मोहम्मद, किरदार इमाम कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनाने वाला बना दे, किरदार अब्बास अलमबरदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनाने वाला बना दे, हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का किरदार हमें अपनाने वाला बना दे। मौला करीम शहदाए करबला के किरदार को अपनाने वाला बना दे, उनकी तालीमात पर अमल करने वाला बना दे। मौला करीम जो कुछ मांगा है वो अता कर, और कम इल्मी की वजह से जो कुछ ना मांग सके हैं तो वो अली को खबीर है, जिसके हक में जो बेहतर है तो वो उसको अता फरमा दे। और अल्लाह तबारक व तआला फी शान हबीबिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सल्लिम सलातन दाइमन अबदन कसीरन कसीरा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तशरीफ रखें आप, तशरीफ रखें, बैठ जाइए, बैठ जाइए, 2 मिनट आओ, 2 मिनट बैठ जाइए। माशाअल्लाह मजमा भरपूर है और अल्हम्दुलिल्लाह पूर्व जवाब से भी और ख़ास तौर पे शास्त्री नगर के रहने वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह कसरत के साथ यहाँ मौजूद हैं। तो मैं मस्जिद के इंतज़ामिया से ये ख्वाहिश करूँगा कि वो फ़ौरन चादर लेकर के आएँ और मजमे में घूम जाएँ, और आप हज़रात मस्जिद हादा के लिए आपसे जितना बन सकता है आप अता फरमाएँ। इमाम हुसैन के नाम पर, मुफ्ती आजम के नाम पर और सरकार शहबाज लतन के नाम पर। कोई भाई खाली ना छोड़े, कुछ ना कुछ जरूर डालेगा, जितने आपसे हो सकते हैं उतने जरूर डालेगा। गौसे आजम के नाम पर, ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पर, शहीन शायर शोलापुर सैयदना शाह ज़हूर रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर, हुजूर शहबाज लतन के नाम पर, और जो हजरात अपने मरहूमीन के नाम से तामीरी अशिया में जैसे सीमेंट या गट्टी या स्टील या कुछ भी तामीरी अशिया जो होते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, अगर वो भी देना चाहें तो मस्जिद के इंतज़ामिया से आप मुलाकात करें, या बड़ी रकम आप अपने और अपने मरहूमीन के नाम से देना चाहते हैं तो भी आप हजरात अपने जो है मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए भी आप हजरात बड़ी से बड़ी रकम मस्जिद हाजा के लिए आप अता फरमाएं। इंशाअल्लाह ताला जब तक मस्जिद कायम रहेगी आपको और आपके मरहूम को सवाब मिलता रहेगा। Thank you.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما और जिसको अपने सामने आने वाले
ताकि शीघ्र आप लोगों तक पहुँच सके, जिसमें दूसरा स्थान हो और वसीयत है, बाकी मालूमात है और इशार की अजान होगी और जमात यहीं पर Maybe.
मक्का देऊ वो सब मेरे मत बोलो क्या अरे मजलिस
बरोबर समाज मला इधर भी त्रास भेटेगी तो